बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जबलपुर के आदर्श नगर में अपनी 18वीं शाखा का शुभारंभ किया। इस मौके पर शहर के गणमान्य नागरिक, बैंक अधिकारी और ग्राहक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसकी स्थापना 16 सितंबर 1935 को पुणे में हुई थी, आज देश भर में 2547 से अधिक शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक एक परिवार एक बैंक की सोच के साथ ग्राहकों के विश्वास को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। आदर्श नगर शाखा के उद्घाटन के साथ ही बैंक ने जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग, ऋण योजना, जमा योजना और अन्य वित्तीय सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। इस अवसर पर बैंक अधिकारियों ने कहा कि हम अपने ग्राहकों को विश्व स्तरीय बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आदर्श नगर शाखा का शुभारंभ बैंक के विस्तार और सेवा का समर्पण का एक और उदाहरण है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से मेरा बहुत पुराना नाता है, लगभग सन 1986 से। हमारे जबलपुर हॉस्पिटल के अकाउंट्स भी 91 से इसी बैंक में हैं। इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और बहुत हर्ष का विषय है कि पहले जब हम लोगों ने यहाँ अकाउंट प्रारंभ किया तब एक ब्रांच हुआ करती थी। जबलपुर नगर में आज ये 19वीं ब्रांच खुल रही है, तो इसकी प्रोग्रेस से हम बहुत खुश हैं और शायद इनकी जिसको कहते हैं कि स्टडीनेस है, जो इनका ईमानदारी से काम, निष्ठा से काम करने का जो एक तौर तरीका है, शायद यही वजह है कि यह बैंक इतना प्रोग्रेस कर रहा है। मैं यहाँ के समस्त अधिकारियों को, ब्रांच मैनेजर को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आदर्श नगर ब्रांच बहुत ही अच्छा काम करेगी। यहाँ के आसपास के लोगों को, यहाँ के ट्रेडर्स को, व्यापारियों को, इंडस्ट्रीज को, सबको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ देने में सक्षम होंगे। यहाँ पर जबलपुर में हम इस शाखा के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति की सभी बैंकिंग सुविधाओं को, और बैंकिंग क्या, मैं इसको बोलूँगा वित्तीय सुविधाओं को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि जो भी लोग हैं उनको बैंक की साधारण सुविधाओं के अलावा बहुत सारी वित्तीय सुविधाएं होती हैं, जिनको उसमें भविष्य की वित्तीय प्लानिंग के लिए उनके पास पीपीएफ अकाउंट चाहिए, वो हमारे पास मौजूद है। लोगों को लॉकर सुविधा चाहिए, वो भी हमारे पास मौजूद है। हम सभी प्रकार की सुविधाएं और डिजिटल सुविधाएं हम दे रहे हैं। वीडियो केवाईसी के माध्यम से आप हमारी शाखा में अकाउंट खोल सकते हैं। यह वीडियो केवाईसी की सुविधा जो है वो छुट्टी के दिन भी उपलब्ध है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सुविधा है कस्टमर के लिए। 24 घंटे एक तरह से बैंक खुला हुआ है। हमारा एटीएम के माध्यम से वो डिजिटल सुविधाओं का ले सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, ये आपके सारे वित्तीय ट्रांजैक्शंस को करने के सक्षम है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र बेहतरीन सुविधाओं के साथ, बैंकिंग सुविधाओं के साथ आदर्श नगर में अपनी इस शाखा को खोल चुका है और हम यहाँ के सभी नागरिकों से, यहाँ के निवासियों से ये अनुरोध करेंगे कि यहाँ की सुविधाओं का लाभ उठाएं। ये इस ब्रांच के लिए ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कस्टमर सेंट्रिक सर्विस, वन स्टॉप फाइनेंशियल सोल्यूशन, एंड थर्ड इज़ कि आप कभी भी, कोई भी कस्टमर कभी भी ब्रांच में आएंगे, कभी भी उनको सर्विस डिले या सर्विस कुछ हैम्पर हो रही है, ऐसी शिकायत उनको कभी भी नहीं आएगी। और इसके साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अभी हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फिक्स डिपॉजिट रेट ऑल ओवर बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाई है। 7.95 मिल रहा है फॉर 366 डेज। एंड रही बात हमारी हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन की, इनकी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेरेटिवली बहुत लोअर है बाकी सारी बैंकिंग सेक्टर से, बैंकिंग इंडस्ट्री से। और इसके अलावा हम एक और प्रोडक्ट लाए हैं जिसको हम एलीट प्लस बोलेंगे। एलीट प्लस प्रोडक्ट में जितने भी हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, डिफेंस हीरोज़ हैं और जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, जिसमें जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस कैडर के हैं, उनके लिए हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सिविल स्कोर सबसे ज़्यादा लोएस्ट हम दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरे ब्रांच आइए और प्लीज़ मेरा सहयोग करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जो नई इस ब्रांच की ओपनिंग हुई है, अभी फ़िलहाल 4 दिन पहले, मतलब 2 फरवरी से हमारे डीजीपी सर ने, मध्य प्रदेश डीजीपी सर ने एक 10 दिन का साइबर महाअभियान शुरू किया है। इसमें हम लोगों को साइबर जागरूकता के विषय में बता रहे हैं। हम जो भी भीड़भाड़ वाले इलाके हैं जहां ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जमा होती है, जैसे कि प्लेग्राउंड हो गए, वृद्धाश्रम हो गए, अनाथालय हो गए, स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल, बैंक, पब्लिक सेक्टर, जहाँ भी मेले वगैरह, हर जगह जाके हम लोगों को साइबर जागरूकता के विषय में बता रहे हैं कि कैसे आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं और कैसे
हमें साइबर जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो चल रहा है, जैसे कि फ्रॉडस्टर्स, कई लोगों के साथ ऐसे शिकायतें आती हैं कि उनका OTP लेकर उनके पैसे ले लिए गए, किसी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया, किसी को पुलिस ने वीडियो कॉल करके ये बोला कि आप वीडियो पर रहेंगे और आप डिजिटली अरेस्ट हो चुके हैं, आपके बयान होने वाले हैं। कोई वीडियो कॉल में अश्लीलता का शिकार हो जा रहा है, कोई शेयर मार्केट के नाम से किसी के साथ धोखाधड़ी हो रही है। जैसे कि रिसेंटली ये शिकायतें आ रही हैं कि टेलीग्राम जो ऐप है, जो टेलीग्राम एप्लीकेशन जिसको हम जानते हैं, टेलीग्राम ऐप में एक रेटिंग वाला एक जॉब चल रहा है कि अगर आप होटल्स को रेट करते हैं तो आपको पैसे दिए जाएंगे कुछ। इस तरह से बहुत सारे फ्रॉड, कई बार पार्सल वाला बन के लोग फ्रॉड कर लेते हैं कि मैम आपका पार्सल आया है, एक कोड, आपका एड्रेस नहीं मिल रहा है, मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ, उस कोड को आप रन करा दीजिए। जैसे ही उस कोड को कोई भी रन कराता है तो उनके मैसेज एंड OTP जो हैं वो बाईपास होने लगते हैं, जिसको हम मैसेज OTP बाईपास कहते हैं। अगर आपका मैसेज बाईपास हो जाएगा तो कोई भी OTP का मैसेज आप तक नहीं पहुंचेगा। इसी टाइप से कोई भी कस्टमर केयर सपोर्ट अगर हमें चाहिए रहता है तो मैं एक छोटी सी जानकारी साझा करना चाहता हूं। मान लीजिए आपने अमेज़न से अगर कोई पार्सल लिया और अगर आपका पार्सल आपको सही टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ और अगर आपको उसके कस्टमर केयर सपोर्ट में जाना, तो आपको उस इंटरफेस, उस ऐप के अंदर ही सपोर्ट के ऑप्शन में कस्टमर केयर का ऑप्शन मिलेगा। आपको गूगल पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल पे कई बार देखने में आया कि फर्जी कस्टमर केयर नंबर मिल जाते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। जागरूक रहने का और लोगों को जागरूक रखने का एक अभियान मध्य प्रदेश श्रीमान DGP महोदय के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि सारे प्रदेश में बृहद स्तर पर चल रहा है, जिसमें सारी पुलिस बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। काफ़ी अच्छा रहा है अनुभव यहाँ का। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं एजुकेशन लोन के लिए, अगर सिर्फ एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आप लोन ले सकते हैं यहाँ से। अनुभव अच्छा रहा सर, मैनेजर साहब ने काफ़ी सपोर्ट किया। ब्रांच में हमने सिर्फ 2 या 3 बार गया था। मेरी बेटी MBBS कर रही सुख सागर मेडिकल कॉलेज जबलपुर से, उसके लिए हमने लोन के लिए अप्लाई किया, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और लोन हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया। कैसा है यहाँ बैंक का अनुभव, कैसे अच्छे लोग हैं? काफ़ी अच्छे सपोर्ट करते हैं। कितना समय लगा आपको लोन? 15 डेज लगा होगा। आप ब्रांच हमने 2 या 3 बार गया था बस, डॉक्यूमेंट लेकर। कितने का लोन लिया था आपने? 27 लाख रुपए का, जैसे 24 लाख रुपये हमारे कॉलेज में ट्रांसफ़र हो गया, 3 लाख बचा हुआ है, उसको 6 महीने बाद